देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंधित 27 दिया हुआ है, उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों दो गोलों के आयतनों का अनुपात, तो दो गोलों के आयतनों का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों दिया है 64 संबंधित कितना 27। तो देखो गोले के आयतन का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि 4/3 पाई R1 का क्यूब, यह पहला गोले का आयतन हो गया। अब बटे में दूसरा गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, यह दूसरे गोले का आयतन हो गया। तो दोनों गोले के आयतनों का अनुपात बराबर दिया है 64/27, ये अनुपात ही होता है, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, इधर बच गया R1 का क्यूब बटे इधर बच गया R2 का क्यूब, बराबर इधर बच गया मेरे प्यारे बच्चों 64 बटे कितना बच गया 27 बच गया। अब देखो R1 का क्यूब है बटे R2 का भी क्यूब है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि R1 बटा R2 का होल क्यूब, दोनों का क्यूब है तो इसको होल क्यूब के रूप में लिख सकते हैं। और 64 बच्चे 27 को क्या लिख सकते हैं कि 64 4 का क्यूब होता है, 27 3 का क्यूब, मतलब 4/3 का होल क्यूब ऐसे लिख सकते हैं। अब 3 से यह 3 क्या हो गया कैंसिल, इधर बच गया R1/R2 बराबर अनुपात कितना आ गया 4/3। हमसे पूछा क्या है मेरे प्यार बच्चों कि उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब कि दो गोलों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों कि 4 पाई R1 का स्क्वायर अब बटे में दूसरे का हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर, यह हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात मेरे प्यारे बच्चों। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, बच गया R1 का स्क्वायर और नीचे बच गया R2 का स्क्वायर। तो R1 का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर बटे R2 का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो 16/9 का मतलब अनुपात जो आ गया 16/9, यही होगा मेरे प्यार बच्चों राइट आंसर। 16/9 का मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 17वां प्रश्न मेरे प्यारों बच्चों क्या है कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य। सबसे पहले आप करोगे क्या कि 1 से लेकर 15 तक जितने भी सम संख्या है उनको लिखोगे। तो पहली सम संख्या तो आपकी 2 हो जाएगी, 2 के बाद 4 हो जाएगी, 4 के बाद 6 हो जाएगी, 6 के बाद 8 हो जाएगी, 8 के बाद 10 हो जाएगी, 10 के बाद 12 हो जाएगी, 12 के बाद 14 हो जाएगी। ये हो गया 1 से लेकर 15 तक की सम संख्या। अब इनका समांतर माध्य निकालना है। मैंने आगे ही आपको बताया था कि समांतर माध्य जब भी पूछे तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितनी भी संख्या है उसको जोड़ दीजिए, मतलब 2+4+6+8+10, 10 के बाद +12, 12 के बाद +14 जोड़ दो। अब बटे में क्या कहता है कि जितनी भी संख्या है उसका भाग दो, तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है, 7 का हमने भाग दे दिया। अब जोड़ो 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30, ठीक है। और 30 में जब 12 जोड़ोगे तब 42, और 42 में जब आप 14 जोड़ोगे तब 42 और 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 46, और 46 10 56 कितना हो जाएगा 56/7, काट दो 7 8 56, 8 बार में कट गया, यही आपका समांतर माध्य आ गया। अब लो भाई कितना सिंपल लोगे, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है कि नहीं सिंपल, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों सिंपल है। आगे देखो, आगे मेरे प्यारे बच्चों कि 18वां प्रश्न कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रयत्ता होगी। मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या है कि एक साधारण पासा है, पासा को एक बार फेंकोगे तो प्रयत्ता आने की संख्या कितनी है 6, या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा। देखो या तो एक आएगा या तो दो आएगा या तो तीन आएगा या तो चार आएगा तो या पांच आएगा तो छह, तो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6, टोटल आने की संख्या कितनी है उसकी 6 संभावना है। और बोला कि 3 से बड़ी, तो 3 से बड़ी क्या है, एक तो संख्या 4 है, एक तो 5 है, एक तो 6, तो अनुकूल संख्या कितनी आने की 3 है, ठीक है। तो प्रायिकता क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रायिकता का फॉर्मूला होता है कि प्रायिकता जब भी आप निकाल रहे हो तो प्रायिकता ये कहता है कि अनुकूल परिणामों की संख्या, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 3 है। अब फिर सभी संभव परिणाम कितने थे 6, तो 3/6, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी के 6, 1/, जो है वो प्रायिकता आ जाएगा। तो 1/2 का मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लो कितना सिंपल चाहिए भाई तुम लोगों को, प्रायिकता वाला क्वेश्चन सारे सिंपल होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल होते हैं। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, 19वां प्रश्न। 19वां प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या, पहली संख्या को हम मान लेते हैं x और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं y। तो पहली संख्या x होगी, दूसरी संख्या y, तो दो संख्याओं का योगफल मतलब x प्लस y बराबर आपको 8 दिया हुआ है, और दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस y बराबर आपको 2 दिया हुआ है। तो आपको यह समीकरण पहला मान लो, यह समीकरण अपना दूसरा मान लो मेरे प्यारे बच्चों। अब संख्या पूछा है तो आप देखो इनको क्या करोगे कि जोड़ दो, तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x x मिलकर हो जाएगा 2x बराबर 8, 2 मिलकर हो जाएगा 10, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 10/2, तो 2 5 10, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा 5।
अब x बराबर 5 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रख लो, तो x बराबर 5 का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, या तो आप पहला में रख लो या तो दूसरा में। मैं किस में रखना चाहता हूँ, मैं पहला में रखना चाहता हूँ। तो पहला क्या है, x प्लस वाई बराबर आपके पास 8 है, तो x की जगह 5 रख लो, प्लस वाई बराबर 8। अब y जब निकालोगे तो 8 प्लस 5 उधर जाएगा तो -5, y बराबर 3, बात खत्म। x बराबर 5, y बराबर 3। अब है कि नहीं आसान, ठीक है। तो 5 और 3 जो है इसके हल हो जाएंगे, मतलब बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, 20वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। देखो 20वां प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। अब इन चारों में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, माध्य तो है, बहुलक भी होता है, माध्यिका भी होता है, मानक विचलन ये नहीं है। मतलब डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि केंद्र प्रवृत्ति की माप जो है मानक विचलन नहीं होता है, तो डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।